अशोकनगर जिले की मुंगावली में बर्थडे पार्टी से लौट रहे दो युवकों को थाने के सामने सड़क पर जा रहे सांप को देखना भारी पड़ गया। मौके पर पहुंचे आरक्षक ने न सिर्फ युवकों से अभद्रता की है बल्कि थाने में जाकर जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि पीड़ित अपने साथी के जन्मदिन से लौट रहे थे। जब उन्होंने रास्ते से सांप निकलता हुआ देखा तो रुक गए और सांप को देखने लगी। युवकों के रुकने पर पुराने थाने पर खड़े पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की है और थाने के अंदर ले जाकर पीटा। जानकारी मिलते ही पीड़ित का परिवार थाने पहुंचा है और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। वहीं पुलिसकर्मी की उच्च अधिकारियों को शिकायत की है। मामले में राज्य मंत्री ब्रजेंद्र यादव के हस्तक्षेप के बाद आरक्षक रवि यादव को एसपी ने लाइन अटैच कर दिया है। वो इस स्थिति में थे कि मैंने वही तो निवेदन किया था श्रीमान टीआई महोदय से कि साहब इसकी एमएलसी करवाई जाए, ये बहुत जोर से ड्रिंक किए हैं और इस प्रकार की मारपीट कोई आदमी शराब पीने के बाद ही कर सकता है। और मैंने कहा भी था, निवेदन भी किया था, एसडीओपी महोदय से निवेदन किया था, टीआई महोदय से निवेदन किया था कि साहब उसको आप अभी ढुलवाओ, रात में उसकी कृपा करके अकेली जांच करवा दो वो दारू पिए हैं कि नहीं पिए हैं। उसको वहां से भगा दिया और बहुत जोर से ड्रिंक किए था। हमारे पास वहां तो हम रहते नहीं है, थाने के आसपास में, थाने में भी स्वयं लगे हुए सीसीटीवी। मैंने उनसे वो भी कहा था प्रभारी महोदय से कि आप इसके फुटेज निकलवा लो, आप स्वयं देख लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीसीटीवी की फुटेज मैंने रात में ही कहा था कि दिखवा लो ना, तो रात में दिखवाई फुटेज और ना अभी तक कोई वो जब एमएलसी करवाने के लिए तैयार नहीं है तो फुटेज तो बहुत दूर की बात हो रही है। मैंने उनसे ये कहा था कि श्रीमान जी उसके खिलाफ एफआईआर हो और उसके खिलाफ। कल हमारे बच्चे के साथ ये हुआ है, ये परसों की घटना है। हमारा बच्चा एक सुंदरकांड में गया हुआ था, बर्थडे में सुंदरकांड था, उसमें गया हुआ था। तो वहां से लौटने के समय रात के बज रहे थे 12:50 के लगभग। तो उस समय वो अपनी गाड़ी लेकर के थाने के सामने से निकल रहा था। तो थाने के सामने से जैसे ही निकला तो एक थाने के सामने से एक सांप निकल के आया। तो सांप को देखकर उसने गाड़ी एकदम खड़ी कर ली। गाड़ी खड़ी करने के बाद में थाने के मेन गेट पर रवि यादव खड़ा हुआ था जो कांस्टेबल है। तो उसने वहां से आकर के गाड़ी के ड्राइवर को पहले ये भूरा यादव, भानु प्रताप यादव, इसको मारा और कहा क्यों रे गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी की और किसकी गाड़ी है, तो ये दिख रहा तेरा बाप खड़ा हुआ है वहां, इस प्रकार से इसको कहा। इतने में एसडीओपी साहब ने वहां पे देखा और एसडीओपी साहब ने कहा क्या हुआ है, तो उन्होंने मैटर देख करके ये बोल दिया कि ठीक है जाओ इन लोगों को भगा दो, जाने दो गाड़ी, ऐसा बोल करके। और एसडीओपी साहब साइकिलिंग करते हुए और इमली चौराहा साइड की ओर थाने से निकल गए। वहां से निकलने के बाद में जैसे ही एसडीओपी साहब निकले उसके बाद में वो इन्होंने गाड़ी बढ़ाने की जैसी कोशिश की तो जो सांप पहले निकला हुआ था वो सांप रिटर्न फिर वहां से वापस जा रहा था। तो देख करके जब तक रुक गए कि निकल जाए तब तक वो दोबारा रवि यादव आकर के इनसे कहने लगा क्यों नेता ज्यादा बन रहे हो। तो इसको दोबारा ड्राइवर को पकड़ा, दोबारा इसके लिए फिर 4 से 8 थप्पड़ इसमें फिर मारे। इसने विरोध किया कि साहब क्यों मार रहा हो, मेरी गलती तो बताओ, मैंने गलती क्या की है, मेरा भतीजा भी गाड़ी में बैठा हुआ था। तो कहने लगा तू रुक जा। इसको छोड़ा और उसको पकड़ा लड़के के लिए। और लड़के के लिए पकड़ने के बाद में जो पुराना थाना बंद हो गया अभी, जिसमें नए थाने में शिफ्ट हो गए, पुराना थाना खाली पड़ा हुआ है, तो वहां उसको अंदर कुएं के पास लेके गए और नीचे पटक करके लातों से घूसों से सैकड़ों की तादाद में थप्पड़ मारे उसके लिए। इसने विरोध किया तो इसके लिए बाहर करवा दिया। उसी समय चंद्रपाल नामदेव भी वहां मौजूद थे। चंद्रपाल नामदेव ने इनसे कहा कि तुम लोग दूर रहो। इस प्रकार सारी बातें हुई। अभी आपके बच्चे की हालत कैसी और कहां पर है? आज मेरे बच्चे के लिए कल तो फिर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करने के लिए भी गया था, मंत्री से निवेदन करवाया था, तो मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया और उसके लिए लाइन अटैच करवाने की कार्रवाई भी करवाई। तो मंत्री जी के यहाँ से हम रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे लौट के आए। लौट के आने के बाद में सब लोग सोच आ गए, खाना पीना किसी से नहीं खाया। सुबह बच्चा उठा तो उठ के कहने लगा कि हमारे लिए चक्कर जैसे कुछ आ रहे हैं। तो उसके लिए चक्कर जैसे सुन करके हमने सोचा कि उसको कुछ खिला पिला, तो उसको मैं नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाने के बाद में बोला कि चाचा जी हमारे लिए उल्टी जैसा मन हो रहा है। तो उसको उल्टी हुई और उल्टी के साथ में उसको ब्लड भी आया नाक में से और मुंह में से, और उसके सीने में दर्द हुआ और कान में तो उसके लिए थप्पड़ वगैरह मारे थे, तो कल से ही कान में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन सब चीजों को देखा हमने, तुरंत उठा करके हम उसके लिए सिविल हॉस्पिटल मुंगावली में उपचार के लिए ले गए और वहां बच्चा आज हमारा भर्ती है। और क्या कार्रवाई चाहती है? हमने निवेदन किया, हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए पहली बात तो निरपराध मारा। हमारा अगर किसी प्रकार का पूरे परिवार का किसी तरह का भी अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड हो आपके थाने में तो उसके लिए आप देख लो। उसके लिए पहली बात तो बगैर अपराध के मारा, और बगैर अपराध के मारने के बाद मुझे आश्वासन दिया गया माननीय
वो अपने एसडीओपी साहब टीआई साहब ने कहा कि हम पे विश्वास रखो, अभी आप लोग रात में यहाँ से चले जाओ थाने से, सुबह हम बिल्कुल पूर्ण रूप से इसकी कार्रवाई करेंगे। तो सुबह जब हमने निवेदन किया तो ना तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई और ना ही हम लोगों को थाने बुलाया गया, ना हम लोगों से आवेदन लिया गया। फिर हमने शाम को आवेदन टाइप किया, इंतजार करते करते फिर हम वहाँ आवेदन देने के लिए थाने में गए और उनसे हमने ये कहा कि श्रीमान आप ऐसा करिए कि हमने आवेदन आपको दे दिया है, अब हमारे लिए एक एमएलसी तो करवा दो बच्चे की, जिससे हमारा उपचार हो जाए। तो दुनिया भर के आश्वासन दे दिए, ना तो उसकी एमएलसी करवाई जा रही है और ना उसके लिए कुछ हो रहा है, ना उसकी एफआईआर लॉन्च करवा रहा है। पूरे स्टाफ के कई लोग खबरें दे रहे हैं कि तुम राजीनामा कर लो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तमाम प्रकार की धमकियां आ रही हैं। तो आपका भतीजा किस हालत में है और अभी कहाँ है? अभी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है और सुबह का वहाँ भर्ती है। अब वो हम यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे आ गए हैं और वहाँ भी भतीजा और एक छोटा भाई वहाँ अस्पताल में है। कैसी तबीयत है उसकी? तबीयत अभी डॉक्टरों ने कुछ बताया नहीं है, अब जाके डॉक्टर साहब से बात करेंगे क्या कंडीशन है। अभी तो उसको आईसीयू में भर्ती है और आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि रवि यादव के खिलाफ कार्रवाई हो। और अशोकनगर से स्टेट हेड इमरान खान की रिपोर्ट।